मृत्यु के देवता यानी कि भगवान यम। और ये देवता सिर्फ भारत में ही नहीं तो अन्य देशों में भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं यमदेव की कुछ मूर्तियां देखने वाले हैं जो भिन्न भिन्न प्रांतों से है। यमदेव के शिल्पों के बारे में समझने के पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पुरातन शास्त्र यमदेव के बारे में क्या कहते हैं। यमदेव का सबसे पुरातन उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में, और रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में भी यमदेव का उल्लेख आता है। ऋग्वेद ने यमदेव को सौर देवता यानी कि सूर्यपुत्र ऐसा कहा गया है, और ये भी लिखा है कि यमदेव मृत्यु का अनुभव करने वाली सबसे पहली व्यक्ति थे, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया था जहाँ पे मृत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कार या फिर शिक्षा दी जाती थी, और इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा गया है। यमदेव को यमुना नदी का जुड़वा भाई भी कहा गया है। हिंदू मंदिरों के कार्विंग्स में यमदेव को दिक्पालों में से एक दिखाया जाता है। दिक्पाल यानी 10 दिशाओं के रक्षक, और यमदेव दक्षिण दिशा के रक्षक होते हैं। ये भुवनेश्वर का राजा रानी मंदिर है, और उसमें से ये यमदेव की एक मूर्ति है। इस मूर्ति में यमदेव के 2 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ में पाश है। यमदेव उनके वाहन भैंसा पे विराजमान है। ये भी भुवनेश्वर का एक मंदिर है, और इस मंदिर में से ये यमदेव की मूर्ति है। इस मूर्ति में भी यमदेव भैंसा पे विराजमान है, लेकिन दुर्भाग्य से इस मूर्ति के दोनों हाथ टूटे हुए हैं। बौद्ध धर्म में यमदेव को धर्मपाल कहा जाता है, और उन्हें एक उग्र देवता के रूप में दिखाया जाता है क्योंकि वो धर्म का रक्षण कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में यमदेव के कई रूप होते हैं। तिब्बत में यमदेव को एक ऐसे रूप में दिखाया जाता है जहाँ पे उनका मुंह भैंसा के जैसे होता है। ये तिब्बत से मिली हुई 16वीं सेंचुरी की यमदेव की एक मूर्ति है। इस मूर्ति के एक हाथ में डंडा है तो दूसरे हाथ में पाश है। इसमें भी यमदेव भैंसा पे ही विराजमान है। ये मूर्ति शिकागो के आर्ट म्यूजियम में से मिली है, और इस मूर्ति में यमदेव के 6 हाथ, 6 पैर और 6 मुख दिखाए गए हैं। इस मूर्ति के हाथों में वज्र, डंडा, कटार और पासा है। इस मूर्ति में भी यम भगवान भैंसा पे विराजमान है। तिब्बत में यमदेव की कई मूर्तियां दिखाई देती है, और उनमें से कुछ मूर्तियां भिन्न भिन्न धातुओं में भी बनी हुई है। चीन में यमदेव को नरक का राजा कहा जाता है, और जिस समय पे बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से चीन में हुआ था, उसी समय यमदेव की पूजा भी चीन में चालू हो गई थी। चीन में यमदेव को किंग यान या फिर यान लुओ वांग भी कहा जाता है। ये मूर्ति चीन के मिंग डायनेस्टी से मिली है, और ये मूर्ति 1523 एडी की है। यमदेव की मूर्तियां यहाँ पे रंगीत दिखाई देती है। इस मूर्ति में यमदेव की आंखें भी बड़ी दिखाई गई है, और इसके पीछे ये कारण है कि ये आंखें सभी आत्माओं की अच्छाई और बुराई पढ़ लेती है। क्योंकि यमदेव ने मानव जाति की कई बुरे आत्माओं का न्याय किया है, उनका चेहरा भी कठोर दिखाया जाता है। इस मूर्ति में यमदेव ने चीनी लोगों का पारंपरिक वस्त्र पहना हुआ है। यमदेव को जापान में इनमतिन कहा जाता है, और ये जापान के मोमोयामा पीरियड से मिली हुई यमदेव की एक मूर्ति है। ये मूर्ति लकड़े से बनी हुई है। बौद्ध धर्म के लोगों ने जापानी लोगों को यमदेव से परिचित करवाया था, और तब से यमदेव की पूजा जापान में भी होने लगी थी। यहाँ पे भी यमदेव मृत्यु के बाद न्याय करने वाली एक देवता है। सिखों के धर्म ग्रंथों में भी यमदेव का उल्लेख आता है, और यहाँ पे उन्हें धर्मराय यानी कि धर्मराज कहा गया है। सिखों के धर्म ग्रंथों में भी यमदेव का उल्लेख आता है, लेकिन यहाँ पे यम को भगवान नहीं माना जाता, तो उन्हें भगवान का एक सेवक कहा जाता है। यहाँ पे भी यमदेव सभी मनुष्य लोगों को उनकी मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार नरक लोक या फिर स्वर्ग लोक भेजते हैं। और सिखों के धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा है कि यमदेव खाली उन्हीं लोगों को शिक्षा करते हैं जिन्होंने बुरे कार्य किए हैं।
भारत से लेकर तिब्बत, जो कभी भारत का ही भाग हुआ करता था, फिर चीन और जापान, इन सभी देशों में यमदेव की पूजा आज भी की जाती है। यमदेव की कई मूर्तियाँ भारत के मंदिरों के शिल्पों में दिखाई देती है और यमदेव के कुछ मंदिर भी है, और उनमें से तमिलनाडु का एक मंदिर है जिसे यम धर्मराज मंदिर कहा जाता है, और इसी मंदिर के मुख्य भगवान यानी कि यमदेव की ये मूर्ति है। लोगों का ये मानना है कि यमदेव की पूजा करने से मृत्यु का भय निकल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।